हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 1 है, मतलब फर्स्ट क्लास है। अब डेफिनेशन से करते हैं मैट्रिक्स की। ए सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जो रेक्टेंगुलर एरे ऐसे बनाते हैं ना मैट्रिक्स को, ऐसे नंबर को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में। यहाँ पे m क्रॉस n लिखते हैं। नंबर ऑफ क्या होता है, m होता है रोज और n क्या होता है, कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स ओवर एनी फील्ड aij m क्रॉस n, मतलब ये नोटेशन होती है मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म में। इज ए मैट्रिक्स और एनी फील्ड f इफ aij बिलोंग टू f फॉर ऑल aij एंड मैट्रिक्स A इज नोन एज फील्ड मैट्रिक्स। क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं जो ये aij रो और कॉलम है इस मैट्रिक्स A में, ये इस फील्ड से बिलोंग करने चाहिए, तो उसी फील्ड पे वो क्या होगा, डिफाइन होएगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहेंगे, इफ A एंड B आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू bij फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, दो मैट्रिक्स तभी तो इक्वल होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब अगर एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो बी मैट्रिक्स भी कितने की होगी, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, टू मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मल फॉर मल्टीप्लीकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। इस तरीके से ये अगर 3 क्रॉस 3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स कौन सी की होगी, इसके कॉलम और उस दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 क्रॉस 2 की अगर भी ले लेंगे तो इसकी कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे A है, A मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, m क्रॉस n की, और B मैट्रिक्स n क्रॉस p की है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या देखते हैं हम, कॉलम देखते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या देखते हैं, रो देखते हैं। तो वो मैट्रिक्स कैसी आएगी, मतलब कोई थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई थर्ड मैट्रिक्स आएगी C, तो कैसी आएगी, m क्रॉस p की। इसमें दिया हुआ है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर A नॉन जीरो मैट्रिक्स है, B नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उनकी प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो ही आए, ये प्रॉपर्टी दी हुई है। A भी जीरो आ गया पर BA मल्टीप्लाई करने पे जीरो नहीं आया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, A कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, B मैट्रिक्स दी हुई है, A मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की और B मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। A भी एग्जिस्ट, A भी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि फर्स्ट की क्या देखते हैं हम, कॉलम और सेकंड का रो, तो इसका कॉलम 2 और इसका क्या है 1 है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। B एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इस B को पहले लिखेंगे तो ये कितने क्रॉस कितने की होगी, 1 क्रॉस 3 की है, दूसरी कितने की है, 3 क्रॉस 2 की। तो फर्स्ट का क्या देखते हैं, कॉलम, और सेकंड का रो, तो ये क्या आया 3 और 3, तो बी एग्जिस्ट करेगा। थर्ड क्या दिया हुआ है ऑप्शन, गिवन डाटा इज अनसफिशिएंट नन ऑफ दिस, तो इसमें बी क्या आएगा, ट्रू। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लें। इफ ए कोई मैट्रिक्स है और अगर उसका स्क्वायर करेंगे A क्रॉस A और उसकी कितनी भी पावर ले लें तो उतनी टाइम आएगी वो, जैसे A की पावर K ली है तो K टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा ना। तो नोट करो, इफ सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो और ईच कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, then the sum of the element of each row and each column of square matrix A की पावर n is an। ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, A हमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसके हर एक रो का सम कितना है, 4 है, 1 1 2 4, 0 1 3 4, 2 0 2 4, हर एक
हर एक रो का सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे और बाद में रो का सम करेंगे, तो इसका 4 आ रहा था तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 आएगा फिर उसकी रो का सम। अब एक रो से करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 16 ही आ रहा है। 5 + 2 + 9 16। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है, इसके रो के स्क्वायर के इक्वल आएगी। नोट, इफ ईच रो और कॉलम सम इन ए इज ए एंड ईच रो एंड कॉलम सम बी, देन ईच रो और कॉलम सम इज ए बी। ये बोल रहा है कि अगर किसी ए मैट्रिक्स है उसकी रोज का सम ए आ रहा है और उस दूसरे का बी आ रहा है, तो उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए, ए है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 5 2 4, इसकी रोज का सम 6 6 आ रहा है। बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 2 7, इसकी रोज का सम कितना आ रहा है 7। तो ये बोल रहा है अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना ए बी और फिर वो आएगा तो उसकी रोज का सम क्या आएगा 6 × 7 मतलब 42 के इक्वल आएगा। वो ए और बी की मल्टीप्लाई करी, इसको सोल्व किया तो 13 + 29 42, 14 + 28 30 42 सॉरी, तो ये 42 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिस एंड ए की पावर 20 इक्वल निकालना है। हमें ए की वैल्यू दी हुई है तो ए की पावर 20 निकालना है। ये CSIR नेट जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वही है, रो वाली प्रॉपर्टी से देख लेंगे। जैसे अगर हम इनकी रो का सम करें तो 1 1 आना चाहिए ए की पावर 20 को, तभी तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब इसमें देखो रो का सम कितना आ रहा है 81। अब ये ये ऑप्शन बी है ना, ये ट्रू है क्योंकि इसकी रो का सम करेंगे 1 आ रहा है, इसकी रो का सम करेंगे वो भी 1 आ रहा है। और इनमें से किसी को सोल्व करके देख लो, ए सी डी को, किसी की रो का सम इसके बराबर नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से भी कई बार क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट की डेफिनेशन करते हैं। Let A equal to Aij n cross n be a matrix, then determinant of A is called determinant of order n। अगर हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका ऑर्डर भी क्या आएगा n आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं पता ही है, ऐसे सोल्व करते हैं इसका A11 A12 A21 A22, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A11 की A21 से, फिर नेगेटिव साइन A12 माइनस A2। ये रहा इसका डिटरमिनेंट का फॉर्मूला। ये आएगा 2 × 2 की अगर हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका डिटरमिनेंट हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब ऑर्डर 3 की दी हुई हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट, उसका क्या करते हैं, पहले इस पे फर्स्ट एलिमेंट इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये पहले क्या आएगा A11 और ये पूरी मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सेकंड नेगेटिव साइन आएगा, ये सेकंड एलिमेंट उठाएंगे और इस कॉलम को छोड़ दो और इसी रो को छोड़ दो, तो फिर ये आएगा A21 A33 माइनस A23 A31। सिमिलरली ऐसे प्लस A31 इंटू इस कॉलम को छोड़ दो, इस पूरी रो को छोड़ दो और इनकी क्या कर दो, इस मैट्रिक्स को ले लो A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 का आप कैसे निकालेंगे, अब एग्जांपल के थ्रू देखिए। 5 7 2 3 है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, 5 3 15 माइनस 14 कितना आया 1, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया 1। ऐसे ऑर्डर 3 का सोल्व करेंगे इस एलिमेंट में, चाहे तो इसको ऐसे सोल्व कर लो, इस एलिमेंट को उठाया, इस रो को, इस कॉलम को, कितना आया 0 माइनस 3, 1 इंटू कितना आया -3, फिर माइनस का साइन, फिर 2, इसको छोड़ो 0 माइनस के कितना आया माइनस का 2, प्लस में 3, इसको 0 0, ये पूरा 0, कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 4, कितना आया 1। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 1 आएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं डिटरमिनेंट निकालने की। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे यही मैट्रिक्स उठाते हैं, यही मैट्रिक्स उठाई हमने सेम,
तो इसके जो ये दो एलिमेंट है 3 और 1 ये आगे लिख लेते हैं, और ये 1 और 2 क्या आएंगे इसके पीछे। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, इस फॉर्म में, ये ऐसे ऐसे इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर इनकी, फिर इसकी, इन तीनों की करने के बाद फिर क्या करते हैं, माइनस का सिंबल करते हैं। जैसे अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 0 से, फिर 0 की 3 से तो 0, इसकी भी 0, इसकी कितनी आएगी 2 की 1 से 2, और इसकी 2 से 4, कितना आया 4। इसको ऐसे पहले 3 की मल्टीप्लाई इसमें पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस का साइन। अब इनकी पहले ऐसे की है ना, अब ऐसे इनकी ऐसे, कितना आएगा 0, इसका भी 0, इसका कितना आएगा 3, तो 4 - 3 = 1। तो हम डिटर्मिनेंट को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूले से, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल है, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की क्या है, लेट a = दिस एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ka = k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी है हमारी डिटर्मिनेंट की। a में दिया हुआ है, मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स लगा लीजिए। हम एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी को, मतलब कैसे अप्लाई करेगी वो प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। 3 × 3 की है तो क्या आएगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 25 दे रखा है हमें, तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट 5a। तो k की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 5⁵ और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें दिया हुआ कितना 25, तो 5⁵ × 25, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, अब ये सेकंड क्या है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, लेट p बी 4 × 4 मैट्रिक्स, हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दी 4 × 4 की, हुज डिटर्मिनेंट इज 10, उसका डिटर्मिनेंट कितना है 10 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स -3p इज, हमें ये बताना है, ये जैम का क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है। तो क्या है 4 × 4 की मैट्रिक्स है ना, ये हमारी क्या होगी n की वैल्यू होगी। ठीक है, और -3p की निकालनी है, तो k की वैल्यू कितनी है -3, तो -3⁴ और डिटर्मिनेंट 10 दिया हुआ है, -3⁴ × 10 कितना आया 810। सोल्व करोगे इसको तभी आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 3⁴ कितना होता है 81 और × 10, तो आ गया आंसर डायरेक्ट। लेट a एंड b आर 2 मैट्रिक्स, अगर a और b हमारे दो मैट्रिक्स हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a b = डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b। अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a = एग्जांपल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a = 5, डिटर्मिनेंट ऑफ b = 6, तो उनका दोनों का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 30। एग्जांपल लेते हैं, a अब कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4, b कोई मैट्रिक्स है 4 5 2 4, उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो a का कितना 5, b का कितना 6। अब a b की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब a b की क्रॉस मल्टीप्लाई की, आ गया। अब इन दोनों का मैट्रिक्स a b का डिटर्मिनेंट कितना है 30 आया, और यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स हैं और उनका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a b = क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a × डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, अब ये है हमारे पास जैम का क्वेश्चन 2019 का। ठीक है, लेट m एंड n बी एनी 2 4 × 4 मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है m और n दो मैट्रिक्स हैं 4 × 4 की, विद इंटीजर एंट्रीज सेटिस्फाई mn = ये दे रखा है हमें 2 × 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये एंट्री दे रखी है mn = दिस। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट m प्लस डिटर्मिनेंट n इज, हमारे पास पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट m प्लस डिटर्मिनेंट n की। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई क्या करवाई अंदर करवाई। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई तो क्या करेंगे इसका हम
डायगोनल का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो mn मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना है 16। डायगोनल की क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अगर इसका ट्रेस निकालना होता तो क्या करते, इनको ऐड कर देते। तो क्या ये मैट्रिक्स देखते हैं, मेरे को याद आ गया कि अगर ये होता ट्रेस होता तो इनको क्या करते, सम करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8, तो इसका ट्रेस कितना आता, 8 आता, ठीक है। तो अब ये देखिए 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू दें, 4 क्रॉस 4 8, मतलब 4 क्रॉस 4 कर सकते हैं इसको, 2 क्रॉस 8, 1 क्रॉस 16। अब इनको ऐड करो ताकि इनका डिटर्मिनेंट का सम आए। तो 4 + 4 8, 2 + 8 10 और 1 + 16 17। तो मैक्सिमम सम डिटर्मिनेंट का कितना आएगा 17, और 17 हमारा ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब ये ट्रेस आ गए, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द ट्रेस। ये मैंने पहले ही बता दिया। ये कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने 3 × 3 की, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, ट्रेस निकाल लिया। अब है लेट a इक्वल टू दिस, a 0 1 0 1 2 1 2 3 बी ए मैट्रिक्स देन ऑर्डर 3 हुज ट्रेस इज 5 देन द वैल्यू इज। हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दी, उसका ट्रेस की वैल्यू भी दे दी, तो क्या करना है, सिर्फ इनका सम ही तो लेना है डायगोनल एलिमेंट्स का। क्या करेंगे, a + 1 + 3 = 5, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है।